नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत बंद का असर, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत बंद के बीच किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हरियाणा सरकार ने कहा सड़कों से हटाने की चल रही कोशिशें। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। राहुल ने किसानों के भारत बंद का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद का सोमवार को समर्थन किया और कहा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह अखंड है। गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण करने वाली सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। गौरतलब है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के वापस लिए जाने तक वो अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद का असर, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। जी हाँ दोस्तों, सोमवार को किसानों के बुलाए भारत बंद की वजह से सुबह सुबह गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल भारत बंद के कारण दिल्ली पुलिस हर वाहन की चेकिंग कर रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। किसानों ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। संयुक्त किसान मोर्चा इस भारत बंद की अगुवाई कर रही है। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए भारत बंद का ऐलान किया है। इस दौरान कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही को भी बंद कर दिया गया है। किसानों ने कहा है कि इस दौरान सभी निजी और सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थानों, दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सभी जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल स्टोर आदि अपना काम जारी रख सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के बीच किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हरियाणा सरकार ने कहा सड़कों से हटाने की चल रही कोशिशें। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, यूपी, हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। याचिका पर यह सुनवाई ऐसे वक्त में हुई जब सोमवार को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है और परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। सुनवाई में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार से सड़कों और हाईवे पर किसानों के धरने पर जवाब मांगा था। हरियाणा सरकार ने इसमें कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों को राज्य और नेशनल हाईवे से मनाकर हटाने की कोशिशें जारी हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक पैनल गठित किया गया था जिससे बात करके किसान आंदोलन के लिए किसी सार्वजनिक जगह का चुनाव कर सकते थे, लेकिन किसान संगठन उस पैनल से नहीं मिले। राज्य सरकार ने भी माना कि किसानों के लंबे आंदोलन के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें बंद होने की वजह से हो रही परेशानी पर यह याचिका गाजियाबाद की निवासी मोनिका अग्रवाल ने दायर की थी। मोनिका ने कहा था कि सड़कें बंद होने की वजह से आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा और जदयू का गठबंधन टूट जाएगा क्या, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूछने पर दिल्ली में कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जाति आधारित जनगणना के मसले पर एनडीए के 2 प्रमुख घटक दलों भाजपा और जदयू के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड हर हाल में जाति गणना की मांग पर अड़ा है तो भाजपा से इसे गैर जरूरी और अव्यवहारिक भी बता रही है। दिलचस्प यह भी है कि इस मसले पर जदयू और राजद की राय बिल्कुल एक जैसी है। इन सारी परिस्थितियों के बीच तमाम तरह की चर्चाएं और कयास भी लगाए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में यह पूछे जाने पर कि क्या इस मसले का असर भाजपा के साथ गठबंधन पर पड़ेगा, उन्होंने बड़ी बात कह दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ नक्सल समस्या पर बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उनसे दिल्ली में ही पत्रकारों से बात की। इस दौरान यह भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन के भविष्य पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ये सब बात तो अभी कहने का कोई तुक नहीं है। अभी बिहार लौटकर हम फिर इस मसले पर सभी दलों के साथ बैठक कर मशवरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि इस मसले पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोली फसल किसानों की मगर बीजेपी के खरबपति मित्र कब्जा जमाने को आतुर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने सोमवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फसल किसानों की है, मगर सत्तासीन भाजपा के खरबपति मित्र उस पर कब्जा जमाने को आतुर दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी सोमवार से अगले 5 दिनों के लिए लखनऊ के दौरे पर रहेंगी।
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी पार्टी की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने सोमवार दोपहर बाद लखनऊ पहुंचेंगी। उनकी बैठकों का दौर मंगलवार से शुरू होगा। इस दौरान वो संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी। उनका 3 दिन के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि उनके 1 हफ्ते तक लखनऊ में रुकने की संभावना है। प्रियंका अपने दौरे में पार्टी की चुनावी तैयारियों का आकलन करने के लिए घोषणा पत्र समिति और चुनाव समिति के साथ बैठकें करेंगी। इसके साथ ही विभिन्न संगठनों से भी मुलाकात कर उनकी राय जानेंगी। इस दौरान कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत के लिए चर्चा की जाएगी। खबर है कि कांग्रेस ने पितृपक्ष की वजह से अपनी प्रतिज्ञा यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। अब ये यात्रा नवरात्रि के दौरान शुरू की जा सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सपा ने भारत बंद का किया पूर्ण समर्थन। अखिलेश बोले, किसान आंदोलन भाजपा में टूट का कारण बनने लगा है। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। उन्होंने ट्वीट किया कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दंभी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। वहीं सरकार की तरफ से भारत बंद को लेकर पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। बंद के दौरान आमजनों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए कहा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अधिकारियों से कहा गया है कि वो भारत बंद को देखते हुए भ्रमणशील रहें। आमजन को किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए। जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए। जहां विज्ञापन सौंपना चाहें और पत्रक देना चाहें, अधिकारी उसे लें। उन्होंने बताया कि जिलों के पास पर्याप्त पुलिस बल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद पर राकेश टिकैत बोले, 10 साल आंदोलन को तैयार, वार्ता पर सरकार को दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, भारत बंद के तहत हाईवे जाम, रेलवे ट्रैक पर किसानों के बैठने और मेट्रो के संचालन पर असर पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों की वापसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि चाहे 10 साल लग जाएं, लेकिन हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सड़क जाम होने से जनता को हो रही परेशानियों पर टिकैत ने कहा कि जनता को समस्या हो रही है। आज लोगों की छुट्टी है और इसे ऐसे देखना चाहिए। भाकियू नेता ने कहा, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आएं। हम कृषि मंत्री से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें समय और जगह बताएं। ये सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं कि बातचीत के लिए आएं। सरकार बातचीत के लिए बिना शर्त बुलाए, चाहे 10 साल लगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भारत बंद के तहत किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस जाम कर दिया है। दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने भी जगह जगह ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पंडित राम शर्मा स्टेशन पर प्रवेश और निकासी बंद कर दी है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेल ट्रैक पर बैठ गए हैं। इससे रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। टिकैत ने कहा कि एम्बुलेंस, डॉक्टर और आपात सेवाओं से जुड़े अन्य लोगों को बंद के दौरान नहीं रोका जाएगा। टिकैत ने सफाई में कहा कि हम कुछ ठप नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सरकार को संदेश देना चाहते हैं। हमने दुकानदारों से 4 बजे तक दुकानें बंद रखने की अपील की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। करोंद मंडी गेट पर किसानों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिग्विजय भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चे ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका खास असर नजर नहीं आया, लेकिन करोंद मंडी में जरूर किसान प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदेश में कांग्रेस समेत अनेक विपक्षी दलों ने इस बंद को समर्थन दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी करोंद मंडी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करोंद मंडी गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है। कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली भी वहां मौजूद हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान दिग्विजय सिंह करोंद मंडी के गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सांसद वरुण गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, कहा 400 रुपए प्रति क्विंटल किए जाएं गन्ने के दाम। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि खाद, बीज, पानी और बिजली की बड़ी कीमतों के कारण यह मूल्य वृद्धि अपर्याप्त है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। भाजपा सांसद ने कहा है कि यदि किसी कारणवश सरकार गन्ने के मूल्य में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं कर सकती तो उसे अपने स्तर पर 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए। वरुण गांधी ने ट्वीट कर किसानों की मांग का समर्थन ऐसे समय में किया है जब किसान कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद कर रखा है, जिसके कारण पूरे देश में जनजीवन पर असर पड़ा है।
पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने एक पत्र लिखते हुए कहा है कि किसान लगातार उनसे मिलकर किसानों की समस्याओं को उन तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि वे पत्र लिखकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इसके पहले भी पत्र लिखकर गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में सरकार को यह भी याद दिलाया है कि पिछले 4 साल तक गन्ने की कीमतों में काफी कम वृद्धि की गई थी। इसके कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। भाजपा नेता ने योगी आदित्यनाथ को बताया है कि गन्ने की फसल से सीधे तौर पर लाखों किसान परिवार जुड़े हुए हैं और इसके कारण लाखों परिवारों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार गन्ना कीमतों में अपेक्षित वृद्धि करती है तो इससे किसानों की समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। किसान मोर्चा का आज भारत बंद, नेताओं की लोगों से घर पर रहने की अपील। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज सोमवार को किसानों का भारत बंद का आह्वान किया गया है। साथ ही किसान नेताओं ने आम लोगों की अपील की है कि वे कल अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद के दौरान सड़क मार्ग, रेलवे यातायात और सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। किसान मोर्चा ने सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। सोनीपत स्थित PWD रेस्ट हाउस में किसान नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग रणनीति बना रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को पूरा देश बंद रहेगा। साथ ही किसान नेताओं ने आम जनता से अपील की है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकले, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसान नेताओं की ओर से कहा गया कि देश की जनता सोमवार को किसानों का समर्थन करें ताकि ये कृषि कानून जल्द से जल्द वापस हो। छोटे दुकानदारों से लेकर सभी व्यापारी वर्ग भारत बंद के समर्थन में अपने अपने उद्योग और दुकानें बंद रखेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिना अनुमति गुर्जर महापंचायत के लिए इकट्ठा हुई भीड़, कई नेता हिरासत में, अखिलेश उतरे समर्थन में। जी हां दोस्तों, गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत को रोकने के लिए अलर्ट पुलिस प्रशासन ने शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि महापंचायत आयोजन करने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये आयोजन नहीं करने दिया जाएगा। इसी बीच दादरी के चिठेड़ा गांव के मंदिर में गुर्जर महापंचायत के लिए इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब गुर्जर समाज के साथ खड़े हो गए हैं। ट्वीट कर कहा, हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। महापंचायत में शामिल होने पहुंचे सपा नेता राजकुमार भाटी ने जब पुलिस की कार्रवाई के विरोध में दादरी में जाम लगाने का प्रयास किया तो पुलिस ने भाटी और कई अन्य सपा नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। वहीं पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि जो घटनाएं पिछले दिनों घटित हुई हैं, उसको लेकर पंचायत में जाना चाहता हूं, लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार दमन पर उतर आए हैं, हमें रोकना चाहते। यह लोकतंत्र में बहुत बुरी बात है कि सरकार जनता और जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाना चाहती है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब गुर्जर समाज के साथ खड़े हो गए हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, लेकिन भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी की रैली में सभी न्याय पंचायतों से जाएगी एक बस। जी हां दोस्तों, जिले में 8 अक्टूबर को आ रही कांग्रेस की प्रतिज्ञा बस यात्रा व 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की गोरखपुर में प्रस्तावित रैली की सफलता को लेकर कांग्रेसियों ने शनिवार को बैठक की। प्रियंका की रैली में सभी न्याय पंचायतों से एक बस ले जाने की रणनीति बनाई गई। जिलाध्यक्ष काजी सुहेल अहमद ने कहा, प्रतिज्ञा बस यात्रा के जनपद आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। 12 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रस्तावित प्रियंका गांधी की रैली में जनपद की सभी न्याय पंचायतों से एक बस ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए कार्यकर्ता आज से ही तैयारी शुरू कर दे। पूर्व सांसद मोहम्मद मोकीम ने कहा कि 12 अक्टूबर को गोरखपुर में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी और सिद्धार्थनगर से कम 20,000 लोग रैली में पहुंचेंगे। गोरखपुर की रैली के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का पतन तय है। कांग्रेसी नेता डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय एवं पूर्व जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज से ही गांव-गांव जाकर आम जनमानस के बीच भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को उजागर करें और जनता को गोरखपुर रैली में चलने के लिए प्रेरित करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने प्रियंका वारा आज फिर आएंगी लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वारा 5 दिन के प्रवास पर सोमवार को लखनऊ आ रही हैं। वो कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और प्रदेश के विभिन्न शहरों में अपनी जनसभाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ विस्तृत चर्चा करेंगी। संगठन के भीतर उपजे असंतोष को थामने की कोशिश के साथ ही वो पार्टी की चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाएंगी। 1 महीने में तकरीबन 2 हफ्ते के अंतराल पर प्रियंका वारा का दोबारा लखनऊ आना अकारण नहीं है। इसी माह लखनऊ और रायबरेली प्रवास के बाद वो बीती 13 सितंबर को दिल्ली वापस गई थी।
पिछली बार जब वो लखनऊ से गई थी तो कांग्रेस 20-21 सितंबर से प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी थी। 29 सितंबर को मेरठ और अक्टूबर के पहले हफ्ते में वाराणसी और आगरा में प्रियंका की जनसभाएं कराने की योजना थी। कांग्रेस के प्रदेश संगठन में असंतोष और उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने के बाद मिर्जापुर की मड़िहान सीट के पूर्व विधायक व प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने भी बीते दिनों पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लिहाजा पार्टी अब प्रतिज्ञा यात्रा और प्रियंका वारा की जनसभाओं का सिलसिला पितृपक्ष के बाद नवरात्र में शुरू करने की तैयारी कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले महिलाओं को न्यायपालिका में मिले 50% आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के सभी लॉ स्कूलों में कुछ प्रतिशत आरक्षण की मांग के समर्थन की पुरजोर सिफारिश करने की जरूरत है। यह महिलाओं का अधिकार है और वो इसे हासिल करने की हकदार हैं। सीजेआई ने ये बात सुप्रीम कोर्ट महिला वकीलों को संबोधित करते हुए कही। वे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए 9 नए जजों के सम्मान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। सीजेआई ने कहा कि दशहरा के बाद सुप्रीम कोर्ट के अदालत कक्षों में प्रत्यक्ष तौर पर सुनवाई की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सीजेआई रमना ने कहा कि अदालत चिकित्सकीय सलाह का पालन कर रही है, क्योंकि कोर्ट रूम में जज तो डॉयस पर पार्टीशन के पीछे बैठते हैं, लेकिन वकील एक साथ सामने ही आसपास रहेंगे। इसलिए हमें जजों से ज्यादा वकीलों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता है। सीजेआई ने कहा है कि एससी वकीलों के कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए सॉप को संशोधित करने पर काम कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नेताओं ने बदला दल, नूंह में बीजेपी को झटका, 2 दर्जन परिवारों ने जाकर छोड़ा आफ्ताब को दिया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, रविवार को मेवात जिले की नूंह विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक जाकिर हुसैन को जोरदार झटका लगा, जब उनके 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विधायक व सीएलपी उप नेता आफ्ताब अहमद को अपना समर्थन दे दिया। मेवात विकास बोर्ड के सदस्य रहे हाजी एजाज ने अपने 2 दर्जन से अधिक परिवारों व समर्थकों के साथ बीजेपी को अलविदा कह दिया। ब्लॉक समिति के सदस्य असद रजा भी बीजेपी छोड़ने वालों में शामिल हैं। नूंह विधायक आफ्ताब अहमद के समर्थन में इन्होंने सलम्बा गांव में जोरदार कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें इलाके के विभिन्न गांव के काफी सरपंच, पार्षद, वकील, बुद्धिजीवी व समाजसेवी लोग मौजूद रहे। समारोह में बोल रहे चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा कि आज सभी अमन पसंद व जिम्मेदार लोगों को ये बात समझ आ गई है कि बीजेपी व उनके नेता सिर्फ अपने फायदे व निजी स्वार्थ के लिए सत्ता भोग रहे हैं, जबकि आम इंसान और इलाके की बेहतरी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। दर्जनों परिवारों का बीजेपी व उनके नेता को छोड़ना इस बात का भी सबूत है कि बीजेपी व उनके नेताओं का झूठ का ढोल फट गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जातिगत जनगणना को लेकर के बीच बड़ी कड़वाहट, नीतीश कुमार पर टिकी सबकी निगाहें। जी हाँ दोस्तों, जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार की ना के बाद सबकी निगाहें सीएम नीतीश कुमार पर टिक गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अब राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी का एक और बड़ा फैसला आ गया है। बीजेपी ने राज्य स्तर पर भी जातिगत जनगणना को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। इधर जेडीयू ने चेतावनी दे डाली है कि जो सरकार जातिगत जनगणना से इनकार करेगी वो जाएगी। जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। जेडीयू बीजेपी के बीच अब तक रिश्ते में तल्लीखी नहीं दिख रही थी, लेकिन केंद्र सरकार की न के बाद जेडीयू के रुख आक्रामक होने लगे हैं। दरअसल बीजेपी ने जातिगत जनगणना राज्य स्तर पर भी कराने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी राज्य स्तर पर भी जातिगत जनगणना नहीं चाहती है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय झा ने कहा है कि राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना कराना सीएम नीतीश कुमार का अधिकार है, लेकिन राज्य स्तर पर भी जातिगत जनगणना सफल नहीं रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर 4 लाख से ज्यादा जातियां सामने आ जा रही हैं। बिहार में तो ओबीसी से जुड़ी 106 जाति उपजाति हैं, जिसे जनगणना कॉलम में शामिल कराने में कठिनाई होगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना विभेद का बड़ा कारण बन जाएगी, इसलिए ये उचित नहीं है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद, जंतर मंतर पर होगी रैली, आपात सेवाओं को मंजूरी, जबरन नहीं करवाएंगे बंद। जी हाँ दोस्तों, किसानों के विरोध प्रदर्शन के आज 10 महीने पूरे हो गए हैं और सोमवार को भारत बंद रहेगा। किसान आंदोलन में अब तक 605 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। किसान नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार अत्यधिक अलोकतांत्रिक और क्रूर व्यवहार का प्रदर्शन कर रही है, जिसके उसे परिणाम भुगतने होंगे। वहीं किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसके साथ ही सिंघू बॉर्डर पर आज भी कबड्डी के आयोजन के बीच मोर्चेबंदियों ने भारत बंद की तैयारियां की। केंद्रीय मंत्रियों व हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों की निंदा करते हुए किसान नेताओं ने इन्हें वापस लेने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि बंद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी सहित कई राजनीतिक दल समर्थन दे रहे हैं।
पिछले वर्ष 27 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को सहमति दी थी। इसीलिए सोमवार को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में व्यापक बंद रहेगा, जबकि केंद्रीय श्रम संगठनों ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे एक विरोध रैली का आयोजन किया है। किसान संगठनों ने श्रम संगठनों सहित अपने समर्थकों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई हैं कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर देश भर में कल कार्य स्थगित रहे। संयुक्त मोर्चा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर पूर्ण शांति का आह्वान किया और कहा कि कोई भी कार्यकर्ता जबरन बंद नहीं करवाएगा। इसके साथ ही सभी भारतीयों से भी कल बंद में शामिल होने की अपील की है। मंगलवार 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की जयंती किसान आंदोलन द्वारा उत्साह से मनाने के लिए बॉर्डर पर युवाओं और छात्रों को आमंत्रित किया गया है।